हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्या है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे बेस्ड क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखते हैं। व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। When connected in series its value is 16 ohm. Calculate the values of R1 and R2। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि दो रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस क्या हैं, R1 और R2 हैं, और यदि हम इन्हें क्या करते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है इनका नेट रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 ओम आ रहा है। और यदि हम क्या करते हैं इनको सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या आ रहा है 16 ओम आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, अगर हम लोग इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RP इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3 ओम। ठीक है, और जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 16 ओम। ठीक है, हमें क्या करना है R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और R2 इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या करते हैं दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है पैरेलल के केस में क्या हो जाता है 1/RP। RP क्या है हमारा नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा R1 R2। ठीक है, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा, तो ये R2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये R2 चला जाएगा तो R1 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं, इसको चेंज करें तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R1 इंटू R2। नीचे वाला ये ऊपर जाएगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा RP इज इक्वल टू R1 R2, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। हम R2 प्लस R1 को हम क्या कर सकते हैं R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू RP है, RP इज इक्वल टू इतना है, और RP की वैल्यू हमें दी हुई है कितना 3 ओम, तो हम इसके इक्वल 3 लिख सकते हैं। तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया पैरेलल से आ गया। अब क्या करते हैं सीरीज का देखते हैं, तो सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो RS की वैल्यू हमारी दी हुई है 16, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16 आ गया हमारा, और यहाँ पे एक रिलेशन ये आ गया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो R1 की वैल्यू या तो R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं R2 के टर्म में, और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं R1 के टर्म में। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो R2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 16 माइनस R1। ठीक है, यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 16 माइनस R1। ठीक है, इसको कर देंगे हम इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू जो है वो क्या है फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट 2nd एंड 3rd इन फर्स्ट। ठीक है, 2nd और 3rd से जो वैल्यूज आई हैं उनको हम क्या करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है R1 इंटू R2, तो R1 की वैल्यू तो R1 ही हो जाएगी, और R2 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है क्या 16 माइनस R1, तो क्या कर देंगे हम 16 माइनस R1 कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या R1 इंटू R2 अपॉन में क्या है हमारा R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारी क्या आई है 16, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू हमारा क्या है 3, यहाँ पे कर देंगे 3 अपॉन में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 16R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इधर से 48। ठीक है, 48 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 16R1 माइनस R1 स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं इसको पहले कर लेते हैं और माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पहले इस इधर लिख ही लेते हैं, तो माइनस R1 स्क्वायर प्लस 16R1 माइनस 48 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा
R1² माइनस 16 R1 प्लस 48 इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी और R1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा R2 भी आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, R1² माइनस 16 R1 प्लस 48 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना है, इसका जनरल इक्वेशन होता है, हमें मालूम है, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 को 48 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 48 ही आएगा। अब 48 को हमें क्या करना है, ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 16 आना चाहिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। तो हमें चाहिए -16, साइन देखेंगे तो क्या हो जाएगा -12 -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1² माइनस 16 R1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 12 R1 और फिर -4 R1 प्लस 48 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, दो दो का पेयर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या दिख रहा है R1 यहाँ भी है, R1 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा R1 कॉमन बचेगा क्या R1 माइनस 12। ठीक है, R1 माइनस क्या होगा 12 बचेगा, क्यों, यहाँ R1² था, एक R1 कॉमन में चला गया तो एक बचेगा तो R1 हो गया, यहाँ से R1 कॉमन में आ गया तो क्या बचेगा 12। यहाँ पे देखते हैं -4 कॉमन है, 4 इसलिए कॉमन है कि 4 के टेबल से ये वाला 4 भी डिविजिबल है और 48 भी डिविजिबल है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R1 और माइनस बाहर है तो क्या होगा अंदर का साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है R1 माइनस 12, यहाँ से बचेगा क्या R1, यहाँ से क्या बचेगा -4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 के इक्वल कर लेंगे। तो R1 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और यहाँ से R1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो R1 की एक वैल्यू हमारी क्या आ गई है 12 और R1 की दूसरी वैल्यू क्या आ गई है हमारी 4। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अगर इफ़ R1 इज इक्वल टू 12, अगर हम क्या कर लेते हैं R1 की वैल्यू 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है 16 माइनस R1, रिलेशन बनी हुई है, तो 16 में से R1 का वैल्यू 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 16 में से R1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 12 हमने ली हुई है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 ओम और ये 4 ओम। अगर हम R1 की वैल्यू 12 लेते हैं तो R2 हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम, और अगर हम लोग क्या करते हैं R1 की वैल्यू 4 लेते हैं, इफ़ R1 इज इक्वल टू 4 ओम, तो R2 हमारा क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, मतलब दोनों ही कंडीशन में एक वैल्यू, एक रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 12 और दूसरा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे 12 ओम और 4 ओम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।